हे एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे STR द बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके इसमें 93 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे आपका टाइप है कि जब A में B वस्तुएं खरीद कर B में A वस्तुएं बेची जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 94 नंबर क्वेश्चन है। पे यदि राजन 20 में 21 कलम खरीदता है, यानी कि आपका CP कितना है, तो ये 20 है। और यहाँ पे कलम कितना खरीद रहा है, तो यहाँ पे 21 खरीद रहा है। यहाँ पे तो आगे कह रहता था सभी कलम 21 में 20 कलम की दर से बेच देता है। यहाँ पे आपका SP कितना, तो 21 में आपका यहाँ पे 20 कलम बेच दे रहा है। तो कह रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। आपका क्या है कि जो इसके पहले वाले टाइप पढ़ाए थे आपको, तो उसमें सूत्र आपको बताए थे। तो क्या था आपका सूत्र। यहाँ पे आपका सूत्र था कि यहाँ पे क्रय वस्तुओं की संख्या यहाँ पे और माइनस आपका ये विक्रय वस्तुओं की संख्या था। और उसके बट्टे में यहाँ पे क्या था आपका, तो ये विक्रय वस्तुओं की संख्या यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज आपका क्या हुआ है इस सूत्र में कि केवल यहाँ पे आप उसमें पहले वाले टाइप में क्या था, तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगा था। यहाँ पे आपका एक चेंज क्या हो जाएगा कि आपका ये क्रय वस्तुओं की संख्या में और फिर आपका यहाँ पे विक्रय वस्तुओं की संख्या दोनों में आपका क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये विक्रय के इसमें आपका स्क्वायर लग जाएगा। तो ये आपके पहले वाले भी आपके टाइप में ये आपके सूत्र यहाँ पे बताए थे। तो अगर यहाँ पे सूत्र से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पे जैसे पहले वाले में तरीका से इस तरीका से सूत्र से बनाए थे वैसे ही बना लेंगे। तो आपका यहाँ पे CP क्या है, तो यहाँ पे आपका ये 20 है और बराबर यहाँ पे आपका SP कितना है, तो ये आपका 21 है। तो आपको पहले वाले में भी बताए थे कि आपका जो CP है ये क्या हो जाएगा, तो आपका SP हो जाएगा और SP का मान क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे CP हो जाएगा। और कैसे होगा आपको यहाँ पे पहले वाले टाइप में भी आपको बताए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका कह रहा है कि क्रय वस्तुओं की संख्या, यानी क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आपका 21 और यहाँ पे स्क्वायर इस टाइप में आपका लगेगा। और फिर आपका क्या है, तो आपका विक्रय वस्तुओं की संख्या आपका उसका स्क्वायर, यानी कि विक्रय की कितना है, तो आपका 20 है यहाँ पे, यानी कि ये 20 का स्क्वायर। और बट्टे में फिर आपका विक्रय वस्तुओं की संख्या तो कितनी है आपकी, तो 20 यहाँ पे, यानी कि 20 के स्क्वायर और गुने आपका यहाँ पे 100% यहाँ पे, यानी 21 का यहाँ पे स्क्वायर कितना हो जाता है, तो आपका 441 माइनस आपका 20 का स्क्वायर कितना, तो 400 यहाँ पे, फिर बट्टे में आपका ये 420 का स्क्वायर और यहाँ पे 100% यहाँ पे गुना, यानी कि इस 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ पे कट गया। और यहाँ पे आपका कितना बचा है, तो यहाँ पे 441 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आपका 41 यहाँ पे, यानी कि 41 बटे यहाँ पे 4 इसे काटेंगे तो कितना, ये 1 बार 10 बार में जाएगा। फिर आपका कितना बचा, तो 1, यानी कि यहाँ पे 1 दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो, यानी 4 दूनी के 8 यहाँ पे। तो फिर बचा कितना, तो आपका 2, यानी कि 4 पचे 20, यानी कि 10.25% यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर C नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। था आपका पहला तरीका जो कि आप यहाँ पे सूत्र से ऐसे करके बना सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पे आपको दूसरे तरीका से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसके पहले भी ये टाइप आपको जितना टाइप अभी आपको बता रहे हैं इसके पहले वाले टाइप में भी आपको बताए हैं यहाँ पे।
तो बराबर करते हैं, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आपका 20 से गुना इसमें कर दीजिए और 21 का गुना आप इसमें कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपकी वो संख्या बराबर हो जाएंगी। और जैसा यहाँ पे किए हैं वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ भी 21 से गुना और यहाँ आपका 20 से गुना, यहाँ पे 20 से गुना, तभी क्या हो जाएगा, ये दोनों को बराबर करना है तो आपका ये बराबर होगा। क्योंकि हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी पेन की संख्या से यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब क्या है आपका सीपी और यहाँ पे आपका एसपी से यहाँ पे मतलब है। तो हम किसको बराबर करेंगे, इससे ही इसको करेंगे क्योंकि हमें इससे मतलब है। तो आपका दोनों क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे गुना किसी संख्या से कर रहे हैं तो फिर यहाँ भी आपका क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका यहाँ पे कोई आपका एक बुक यहाँ पे बुक कितने का मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे मान के चलिए कि 20 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पे आपका एक बुक आपका कितना, तो यहाँ पे 20 रुपये में मिल रहा है। वहीं अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे 2 बुक कितने का मिलेगा, तो आपका एक बुक 20 रुपये का है, तो यहाँ पे 2 बुक आपका कितने का हो जाएगा, तो 40 रुपये का। यानी कि जब यहाँ आपका 2 से गुना हो रहा है बुक में यहाँ पे, तो इधर भी आपका कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से गुना, यानी कि 2 बुक का दाम आपका कितना हो जाएगा, तो 40 रुपया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किए हैं, जब इधर आपका जब कलम की संख्या बढ़ेंगी तो आपका यहाँ पे एसपी और सीपी भी क्या होगा, तो आपका बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्यों यहाँ पे गुना किए हैं दोनों साइड यहाँ पे आपका। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सीपी कितना हो जाएगा, तो ये आपका 400 यहाँ पे, और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, तो ये 441, यानी कि सीपी और एसपी का दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 41। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है कि क्या होगा। तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत का सूत्र पता ही है, क्योंकि कितने बार आपको बताए हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत बराबर आपका सूत्र क्या होता है, तो प्रॉफिट और यहाँ पे बट्टे में सीपी गुने आपका यहाँ पे 100%। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना, तो 41, और यहाँ पे आपका सीपी कितना है, तो ये आपका 400, यहाँ पे 400 और गुने में आपका 100%, क्योंकि हमें प्रतिशत में आपका लाभ यहाँ पे बताना है कि कितना होगा। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, यानी कि 41/4 यहाँ पे करेंगे तो कितना आपका 10.25%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये भी तरीका आप लगाकर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर इससे भी आपको शॉर्ट तरीके से बनाना होगा तो कह सकते हैं कि आपको ट्रिक लगाकर बनाना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, सीपी 20 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ आपका क्या है, तो एसपी 21 है, यहाँ पे एसपी 21 है, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना 400 और 21 का यहाँ पे 441, यानी दोनों में अंतर कितना का है, 41 का। ये आपका सीपी और ये आपका एसपी, यानी लाभ 41 का हुआ है, तो और सीपी पे निकलता है आपका लाभ पता है, तो यहाँ पे 100% से गुना, यहाँ पे बस यहाँ पे काट दीजिए, तो यहाँ पे 10.25%, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था आपका, उससे भी शॉर्ट तरीका था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों तरीका समझ में आया होगा। ये जो आपका ट्रिक है ये कहाँ से निकल के आया है, तो यहीं से। और ये आपका ट्रिक कब लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर करके यहाँ पे माइनस करके, आपका ये ट्रिक कब लगाएंगे, जब आपका सीपी और एसपी जो है वो क्या होगा, आपस में यहाँ पे संख्या उसकी सेम रहेंगी, तभी आपका ये ट्रिक लगा कर बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y में खरीदा। आपका ये अमरूद की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे X है, और ख़रीद कितने में यहाँ पे रहा है, तो आपका CP कितने में, तो यहाँ पे आपका Y में खरीद रहा है, यहाँ पे Y में खरीद रहा है, तो कह रहे हैं तो खरीदे हैं, और Y अमरूद X में बेचे, और वो आपका ये Y अमरूद बेच कितने में रहा है, तो सेलिंग कितने में कर रहा है, तो यहाँ पे X में कर रहा है आपका। तो कह रहा है तो यदि यहाँ पे आपका X ग्रेटर देन Y हो तो उसे क्या, तो उसे हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका X ग्रेटर देन क्या है, तो आपका Y है, तो पूछ रहा है कि उसे क्या हुआ। यानी कि यहाँ पे देखते हैं आपका
यानी कि ये जो चिन्ह है ये क्या है आपका बड़ा का यहाँ पे चिन्ह है, यानी कि ये वाली संख्या क्या हो जाएंगी आपकी बड़ी हैं और ये वाली संख्या आपकी क्या है तो यहाँ पे छोटी है। यानी कि यहाँ पे आपका ये x जो है क्या है आपका SP है और यहाँ पे y क्या है तो आपका CP है। यानी कि यहाँ पे जब आपका SP बड़ा है तो क्या होगा आपका यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या हुआ होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। यानी तो जब बराबर करना होगा आपको तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ y से गुना और यहाँ पे आपका x से गुना, यानी कि इधर भी यहाँ पे इस लाइन में आपका y से गुना क्या हो जाएगा तो ये x से गुना, यानी कि यहाँ आपका CP कितना हो जाएगा तो y² और यहाँ पे आपका SP क्या हो जाएगा तो ये x²। प्रॉफिट अगर निकालना रहता है प्रॉफिट तो क्या होता है आपका SP माइनस आपका CP। जब आपको शुरुआत में डेमो क्लास पढ़ाए थे उसमें भी आपको बताए थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आपका SP कितना है तो ये x² है और यहाँ पे CP कितना है तो आपका ये y² है। यहाँ पे आपका SP में से यहाँ पे माइनस CP करते हैं तो क्या होता है आपका लाभ, यहाँ पे हमें पता होता है कि कितना में यहाँ पे आपका बिका है। वहीं अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं CP में से आपका SP माइनस करते हैं तो आपको हमें लॉस पता चलता है। तो वहीं आपका क्या पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत हमें इसका बताना है, क्योंकि लाभ हो रहा है यहाँ पे आपको प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है तो आपको प्रॉफिट बटे CP और गुने आपका 100%। आपको यहाँ पे अभी बताए हैं सूत्र, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितने का यहाँ पे है तो ये यहाँ पे x² और यहाँ पे y², तो यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा तो आपका CP कितना है तो आपका यहाँ पे y² और यहाँ पे आपका गुने 100% यहाँ पे, यानी कि यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका तो आपका ये ऑप्शन नंबर D नंबर हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो आपका D नंबर ऑप्शन नंबर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8.00 में खरीदता है। यहाँ पे 10 यहाँ पे नग है जो कितना तो 8.00 में खरीदता है, यानी कि ये CP हो जाएगा आपका। और यहाँ पे कह रहे हैं तो और 8 नगों को 10.00 में बेचता है। यहाँ पे 8 नगों को फिर कितना बेच रहा है तो यहाँ पे आपका 10.00 में बेचता है। तो यहाँ पे कह रहा है तो दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है, तो आपका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 रहता है तो उसका क्या होता है कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं रहता है। उस तरीके से और बेसिक तरीका से आप सीख चुके हैं बनाना, तो आसानी से आप शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट SP कितना है CP आपका तो 8 है, यानी स्क्वायर कर दीजिए और CP कितना है तो आपका 10 है, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि ये 64 और ये आपका कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका CP कितना है तो 64 और SP आपका 100, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो 36 का। और प्रतिशत में आपका बताना है कि प्रॉफिट कितने का होगा, यानी कि बटे में कितनी हो जाएंगी तो यहाँ पे आपका CP 64 और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना, क्योंकि जिसका निकालना रहता है उसमें हम क्या करते हैं आपका गुना कर देते हैं। यानी कि यहाँ से काटेंगे तो आपका कितना ये 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4 और ये कितना आपका 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 और ये आपके 25 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 से काटेंगे तो कितना यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 8 16, ये यहाँ पे 2 8 16 और फिर ये 2 9 18 और ये 2 चौके 8 है यहाँ पे, यानी कि 4 से भाग देंगे 25 में तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 4 छक कितना तो 24 यहाँ पे, यानी कि बचा कितना आपका 1, यहाँ पे दशमलव तो 1 बचा है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा तो कितना 4 दूनी 8 यहाँ पे, फिर बचा 2, यानी कि 4 5 कितना तो 20 और गुने आपका यहाँ पे कितना है 1 तो 9 है, यानी कि गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45 के यहाँ पे 5 और कैरी कितना आपका तो 4, 9 दूनी 18 2 20 और 2 22 के 2 कैरी कितना आपका तो 2,
यहाँ दशमलव लगा देंगे और 6 54 और 2 कैरी था तो कितना आपका 56। तो 56.25% यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई। यानी कि यहाँ पे आपका कोई वस्तु 5 में यहाँ पे कितने, तो सीपी यहाँ पे 6 में खरीदा जा रहा है यहाँ पे। तो फिर कह रहा है इसमें आपका खरीदी गई तथा 6 के 5 यहाँ पे रुपए 6 के 5 के हिसाब से बेची गई। यानी कि यहाँ पे आपका एसपी कितना 5 और ये आपका यहाँ पे 6 के हिसाब से बेचा जा रहा है रुपए में, तो लाभ होगा। तो आपसे लाभ पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसे रहता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे सीपी है तो कितना हो जाएगा 6 और बराबर में यहाँ पे आपका यहाँ पे सीपी 6 है और एसपी कितना है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 5 है। यानी कि यहाँ पे ऐसे रहता है तो क्या होता है, ये वाला क्या हो जाएगा तो आपका सीपी और ये वाले आपके एसपी वाले क्या हो जाएंगे तो सीपी। यहाँ पे पहले भी आपको बताया है कि चेंज हो जाता है आपस में, तो ये क्या हो जाएगा तो आपका सीपी स्क्वायर यहाँ पे होंगे तो क्या, और फिर आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर। यानी कि ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके एसपी और ये आपके सीपी, क्योंकि हमें प्रॉफिट बताना है तो क्या होता है आपका एसपी माइनस यहाँ पे सीपी। यानी कि ये 36 और माइनस कितना, तो यहाँ पे आपका 25। यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 11 का लाभ हो रहा है। और किस पे यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सीपी कितना है, तो यहाँ पे 6 और एसपी कितना है, तो यहाँ पे आपका सीपी कितना है, तो 5। यानी कि 5 के स्क्वायर 25 और यहाँ पे 100% यहाँ पे, यानी कि 25 चौके 100 यहाँ पे ये प्रतिशत, यानी कि 11 चौक 44, यानी कि 44% यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मैं रुपए 10 के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें रुपए 11 के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जो पहले वाले क्वेश्चन बनाया वैसे ही है आपका, तो आप बेसिक समझ चुके हैं तो आपको बेसिक समझाने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो कितना, ये 11 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो दोनों में यहाँ पे अंतर कितने का है, तो देख लीजिए कितना हो जाता है, ये 11 का स्क्वायर तो 121 और 10 का कितना, तो ये 100। तो यहाँ पे यानी कि लाभ यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आपका 21 का, और यहाँ पे कितने में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 100 में। यहाँ पे आपका क्या है सीपी यहाँ पे 100 और गुने यहाँ पे आपका 100%, यानी 100 से ये 100 आपका क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका 21% यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ आपका 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा तो एक आदमी ने रुपए 4 में 5 के भाव से संतरे खरीदे हैं और उन्हें रुपए 5 में 4 के भाव से बेचा, तो उसका लाभ क्या होगा। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे आपका कितना, ये 5 के स्क्वायर और ये आपका 4 के स्क्वायर, यानी कि 25 और ये आपका कितना 16, यानी कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो आपका 9 में। और कितना में यहाँ पे निकालते हैं तो क्या होता है प्रॉफिट बटे आपका सीपी यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका 100% यहाँ पे, यानी काटेंगे तो 2 8 16 और ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये 50 यहाँ पे आपका 50, ये 2 चौके 8 और ये कितना आपका 25 यहाँ पे। फिर यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 छक 24 बचा 1 यहाँ पे, यानी कि 4 दूनी 8 फिर बचा 2, यानी कि 4 पचे 20। 9 से गुना करना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये आपका 56.25% यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका
आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि 5 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 के 5 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका 5 के स्क्वायर यानी कि 36 और ये आपके 25, यानी कितने का लाभ हो रहा है तो आपका यहाँ पे 11 का, और कितना में तो आपका 25 में, यानी कि यहाँ पे 100%, यहाँ पे प्रतिशत में हमें बताना है तो 25 चौके 100, यानी कि आपका कितना तो 44%। यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, 101 नंबर है कि रुपये 10 में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर रुपये 12 में 10 की दर से बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। यहाँ पे आपका ये 12 का स्क्वायर और आपका 10 का स्क्वायर, यानी कि 12 का कितना होता है स्क्वायर तो 144, यहाँ पे 10 का कितना होता है तो 100, यहाँ पे यानी कितने का यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है तो 44 का यहाँ पे, और कितने में तो आपका 100 में इतने का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रतिशत में बताना है तो 100% से गुना, यानी कि 100 से ये 100 कट गया, यानी कि आपका 44%। यही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।